चेक करना चाहिए एक यूज़र जो जाता है लैपटॉप में, क्या क्या चेक करना ज़रूरी होती है जिन चीज़ों का यूज़र को नॉलेज ही नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो में उसके अबाउट बात करने वाले हैं। जैसे विंडोज़ में बैटरी हेल्थ कैसे चेक करनी है पता ही नहीं है, जनरेशन कैसे देखनी है पता ही नहीं है, और भाई एक रैम लगी है या 2 लगी हुई है बगैर खोले कैसे देख सकते हो, USB पोर्ट 3.0 है भी सही कि नहीं है। तो आज इसके अबाउट हम वीडियो में बात करने वाले हैं। इस टाइम अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस टाइम हमारे पास जो मॉडल है वो डेल इंस्पायरॉन 15S है, इंटेल कोर i3 7th जनरेशन, 8GB रैम DDR4, 128GB SSD, 15.6 इंचज़ न्यूमेरिक पैड के साथ में ये मिलता है। और इसकी बॉडी जो है वो स्क्रैच लेस में है। USB पोर्ट, SD कार्ड और ऑडियो जैक मिल जाता है हमें इस तरफ, और दूसरी तरफ HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, हीट सिंक और अर्थनेट का, और साथ हमें चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। देख लेते हैं जी सिंगल हैंड है कि नहीं है जी, खोलना पड़ेगा। अच्छा जी, ये हमारे पास जो इस टाइम आपको वेरिएंट नज़र आ रहा है वो टच में है, इसमें विदाउट टच भी आता है और कोर सीरीज़ में भी आता है, लाइक i5 i7 में भी आता है। तो इसको ऑन कर लेते हैं। इंडिकेटर लाइट मिल जाती है आपको यहाँ पे। अच्छा जी, ये इस टाइम ऑन हो रहा है। न्यूमेरिक पैड के साथ हमें 15.6 इंचज़ में ये हमें लैपटॉप मिल जाता है। और चलें जी, विंडोज़ 11 के साथ है, नाइस। और इसके आप देख सकते हैं कि ये इसके जो टच है वो डिफरेंट टाइप का है। देखिए यहाँ पे बेजल भी मिल रही है, अदरवाइज़ टच के अंदर ये चीज़ ग्लास में होती है। इसका जो है टच आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये देख सकते हैं टच। चलें जी, इस टाइम ये विंडोज़ 10 11 जो है इसमें ऑन हो चुकी है। सबसे पहले आप चेक करते हैं, किस तरीके से चेक करते हैं, आप क्या करते हैं, यूज़र जाता है दिस पीसी की प्रॉपर्टी ओपन कर लेता है, लाइक ये चीज़ खोलता है। इसमें आपके पास ये चीज़ें तो आ जाती हैं, लाइक इंटेल कोर i3 जनरेशन देखते हैं, 4 डिजिट्स, जो पहला डिजिट होता है वो उसकी जनरेशन होती है, मतलब 7 है पहला, तो मतलब 7th है, 4 जरूर होना ज़रूरी है। तो इसमें U प्रोसेसर भी आता है, H प्रोसेसर भी आता है, HQ प्रोसेसर भी आता है। तो ये प्रोसेसर की भी मेरी वीडियोज़ बनी हुई है, आप देख सकते हैं उस पर। 2.4 GHz के साथ है, 8GB रैम है, विंडोज़ 11 प्रो हुई है, 21H2 है। कब इंस्टॉल की थी? 8/1/2022 को। ठीक है जी, यहाँ से आप देखते हैं, अगर आपने इस तरीके से चेक करें तो इस तरह हर चीज़ आपको अबाउट मॉडल, एग्जैक्ट मॉडल का नहीं पता चलता है क्या है। तो आपने यहाँ पे लिखना है DXDIAG, इंटर कर लेना है, डायरेक्ट एक्स ओपन हो जाएगा। डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल होता है जो कि पूरा सिस्टम को बता देता है ये क्या है। ये देखिए, देखते हैं डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 प्रो है, कौन सी हुई है बिल्ट, उसका ये वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, मैन्युफैक्चर डेल की है, मॉडल कौन सा है, इंस्पायरॉन 15 3567 3567। इंटेल में कोर i3 में 7 जनरेशन है, 4 CPUs के साथ है, 8GB रैम है, DirectX 12 के साथ है। इंटेल के ग्राफिक्स 620 में लगे हुए हैं, 4GB का है। डेडिकेटेड वी रैम जो है वो 128 है। और इसमें अगर कोई इश्यूज़ आता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऐड हो जाती है। इसी तरह आप स्पीकर्स में चले जाएँ, डिफ़ॉल्ट डिवाइस नो है तो मीन्स के लैपटॉप खुला हुआ है, स्पीकर्स वगैरह चेंज हैं, तो आपको मैन्युफैक्चर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, NA की जगह कोई ना कोई सीरियल नंबर नज़र आएगा। इसी तरह इनपुट में होता है NA कीबोर्ड माउस को देख लेना है, अगर थोड़ा बहुत वेंडर आईडी या प्रोडक्ट आईडी है तो मतलब ये चीज़ें चेंज हैं। कितना फ़ायदा हुआ है आपको इस चीज़ का कि आपको पता लग गया लैपटॉप खुला हुआ है, या चेंजिंग क्या क्या चीज़ें चेंज हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज इसमें नहीं है। दूसरा होता है जी बैटरी हेल्थ कैसे चेक होती है। बैटरी हेल्थ आप बार बार इधर जाते होंगे, यहाँ से जा के देखते होंगे, ओए टाइमिंग क्या मिलेगी पता नहीं क्या है। अभी ये 66% पे यहाँ पे शो करा रहा है, ये एक उस टाइम का यूज़ बता रहा होता है कि इस टाइम ऐसा पड़ा रहे हो तो इतनी टाइमिंग देगा, 5 घंटे 40 मिनट शो करवा रहा है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने एग्जैक्ट पता करनी है कि भी क्या है, कितनी कैपेसिटी है। आपने CMD टाइप करना है, कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना है। यहाँ पे अपने पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखने है, अदरवाइज़ एरर देगा। तो यहाँ पे आपके पास पाथ आ जाएगा, आपने इस पाथ को यहाँ तक कॉपी कर लें, किसी भी क्रोम ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में जाकर ओपन कर लें। अगर ब्राउज़र नहीं है तो दिस PC में आए, यहाँ पे डाल दें इसको, यहाँ पे इसका लिंक पेस्ट करके इंटर करें, खुद ही पूछ लेगा जी इस ब्राउज़र में या कहीं कहीं भी ओपन होनी होगी तो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए बैटरी रिपोर्ट में आपको मॉडल भी बता देगा, थोड़ा सा ऊपर कर लें,
मैन्युफैक्चर डेल की है, सीरियल नंबर ये है, बैटरी टाइप लिथियम है, डिज़ाइन कैपेसिटी 41,000 है, फुल चार्ज कैपेसिटी मतलब इस टाइम हेल्थ कितनी रह गई है वो है 36,334 MWH। मतलब 41,000 से 36 माइनस कर दें तो आपको परसेंटेज से हिसाब हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि तकरीबन 10% बैटरी ड्रेन हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तो 36,000 पे ये आपको 5-6 घंटे ईजिली टाइमिंग दे रहा है। तो पूरा ग्राफ है, ये बताता है कितने कितने परसेंट अभी तक इसको चार्ज किया, 67% तक, 85% तो अभी तक चार्ज ही नहीं किया इसको। तो इसी तरीके से आप पूरी हेल्थ देख सकते हैं टाइमिंग वाइज। इस डेट को 12 मिनट चला है, 4 मिनट चला है, 8 मिनट चला है, 2 मिनट चला है, ठीक है जी। 10 घंटे 41 मिनट भी टाइमिंग ली है, 7 घंटे 9 घंटे भी ली है, 8 घंटे भी ली है, 7 घंटे भी ली है। जब से विंडो हुई है उसकी पहली टाइमिंग 9 घंटे 4 मिनट इस लैपटॉप की मिली थी। तो यहाँ से आपको पूरा ग्राफ मिल जाता है बैटरी के अबाउट कि बैटरी कैसी है कैसी नहीं है, मतलब इजीली आप हर चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको ये नहीं चेक करना पड़ेगा कि हाँ अभी टाइमिंग इतनी थी अभी इतनी थी, है अब 1 घंटा देगा। शॉपकीपर से आप छोड़ें, खुद पूछें, खुद चेक कर लें, आपको इन चीज़ों का खुद पता होना चाहिए। इन चीज़ों को चेक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाना, टास्क मेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने परफॉर्मेंस में आ जाना है, सीपीयूज़ में देख लेना है जी, कोर कितने हैं, 2 हैं, लॉजिकल प्रोसेसर 4 है, मतलब डुअल कोर है। अगर क्वाड कोर होता तो यहाँ पे 4 कोर्स होते हैं और 8 लॉजिकल प्रोसेसर होते हैं। कैश ये 3 MB है, वर्चुअलाइजेशन इसमें अनेबल है, आप एमुलेटर वगैरह इस पर चला सकते हैं। मेमोरी में आ जाएंगे तो 8 GB है, देख सकते हैं। स्लॉट यूज़ कितनी है, 1 of 2, मतलब एक 8 GB की लगी है। 2133 का मतलब है जो 1600 तक होती हैं वो DDR4 PC3L होती हैं, उनसे ऊपर जितनी भी होती हैं वो DDR4 में होती हैं। तो 3133 MHz की इसमें मतलब DDR4 रैम लगी हुई है। डिस्क में आ जाएंगे, डिस्क में बता देगा सैमसंग की इसमें SSD लगी हुई है, कितनी लगी हुई है, 128 GB लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आने का आपको फ़ायदा हो गया, बगैर खोले आपको चीज़ों को पता चल जाता है। इसी तरह आपने क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र पे जाके वाईफाई कनेक्ट करना है, वहाँ पे आपने लिखना है ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट, वहाँ पे आपने कीबोर्ड को टेस्ट कर लेना है। वो उसमें F1 की सीरीज़, नम पैड, पेज अप, ये वो सारी कीज़ चेक हो जाती हैं। तो मोस्टली जो होता है वो यूज़र नोट पैड खोल के चेक कर रहा होता है, तो उस पर सब कीज़ का आइडिया नहीं होता, तो आपने वहाँ से कीज़ चेक कर लेनी है, माउस भी चेक हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तो 7 में ये है कि बैटरी की कमांड रन नहीं करती, तो आपने उसके लिए सॉफ्टवेयर कर लेना है। बैटरी बाहर 2 MB का सॉफ्टवेयर नेट कनेक्ट करके डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। उसमें भी वेयर लेवल बता देता है कितना है, कितने mAh का है, कितनी बैटरी कैपेसिटी पड़ी हुई है, तो वहाँ पे भी इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाता है। बाकी आप बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको टच स्क्रीन को चेक करने नहीं आता कि टच स्क्रीन को कैसे चेक करना है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, काइंडली टच स्क्रीन को पूरा मुकम्मल किस तरह चेक करें कि कहीं से मिस कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो नॉर्मल वे होता है कि आपने एक्स पोजीशन में, एक्स में जाके इसको चेक करना है। अगर एक्स में एग्जैक्ट काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन देसी तरीका है, आपने जिस PC को उठाना है सारी जगह पे ड्रैग करना है, ऐसे 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 ऐसे। इस पर ना असल में हमें तसल्ली हो जाती है कि यार हाँ कहीं से मिस कर रहा है कि नहीं, वरना तो इसका जो वे है वो है एक्स वाला, कहीं नहीं स्किप किया तो मीन्स के टच बिल्कुल ओके पड़ा हुआ है। स्क्रीन के वाइट स्पॉट देखने के लिए नोटपैड ओपन कर लें और वहाँ पे आप जाके इसके वाइट स्पॉट, ब्लैक डॉट, लाइन कुछ भी होगा वो आपको वहाँ पे ईजिली नज़र आ जाता है। अच्छा जी, इस टाइम हमारे पास जो 3567 मॉडल है डेल इंस्पायरॉन का 3567, इसकी इस टाइम मार्केट वैल्यू को H7 में जो विदाउट टच स्क्रीन है वो आपको मिल जाता है 55 से 60 तक की रेंज में, और टच स्क्रीन का वेरिएंट आपको 65,000 तक की रेंज में इजीली मार्केट से मिल जाएगा। और अगर मैं इसकी विंडो 11 इसमें इंस्टॉल्ड है, मतलब सपोर्टेड थी तो इंस्टॉल हुई है। तो बेस्ट फॉर प्रोग्रामर, बेस्ट फॉर डेवलपर्स। बस एक चीज़ से मार खाता है कि इसमें कोर i3 होने की वजह से ना फोटोशॉप, डॉप प्रीमियर प्रो, इस तरह के सॉफ्टवेयर मज़े के नहीं चलते। हाँ, विजुअल स्टूडियो चला लें, प्रोग्रामिंग का रिलेटेड कुछ भी चला लें तो बेस्ट मॉडल है। 1K सपोर्टेड है, जो कि इसके स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको मिल जाती है 1080p के अंदर, और 4K की वीडियो ये इजीली चला देता है विदाउट एनी लैग। और ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।